नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बैसाख मास चल रहा है। कल हमने सुना था 11वां अध्याय और आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुना जाने वाला 12वां अध्याय। यम बोला कि हे शंभु ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद खंडन का अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जाकर 300 कल्प नरक भोगता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता वह घोर नरक भोग कर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी यह आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को अर्थशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती हैं वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य बैसाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्ट मोद आदि यज्ञ, तीर्थ यज्ञ आदि सब शुभ कर्म, सांख्य योग, प्राणायाम करना, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के, माता के वंश के व ससुर के तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृश्वर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थों स्थान से स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास में पतन होने से, रन में मरने से, यज्ञादि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर तथा कथा पढ़ना या सुनने से और बैसाख महात्म्य सुनने और पढ़ने से और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से बैसाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई और नहीं हुआ जिसने पटमार्जन की घोषणा कर दी और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। ब्रह्मा जी ऐसी बातों को सुनकर उसको समझाने, यमराज को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब सुनेंगे हम कल 13वें अध्याय में। तो इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो अगर आपको ये महात्म्य अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास में सुनी जाने वाली शनिवार की कथा, शनिदेव की कथा। एक ब्राह्मण था, पूजा पाठ बहुत अत्यधिक करता था। तो वह पूजा करने के लिए रास्ते से जा रहा था। रास्ते में शनिदेव महाराज मिले। ब्राह्मण से बोले कि कहाँ जा रहे हो शनिदेव। तो शनिदेव महाराज बोले कि राजा के लगने जा रहा हूँ।
ब्राह्मण बोला, राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, आप मेरे लग जाओ। शनिदेव महाराज बोले, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण देवता बोले, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए, 1.25 पहर की ओट ली। ठीक है शनिदेव महाराज, आप 1.25 पहर के लिए मेरे लग जाएं। आप ब्राह्मण देवता नदी के किनारे जाकर बैठ गए, आसन बिछाकर पाठ करने लगे और सोचने लगे कि 1.25 पहर तो ऐसे ही निकल जाएगा, और अपने मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह के माला फेरने लगे। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। मतीरे अर्थात तरबूज उसने निकाल के अपने घुटने के नीचे रख लिए। अब घुटने के नीचे रखते ही वो दोनों के दोनों तरबूज राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़के के सिर काटकर पंडित जी ने अपने घुटने के नीचे रखे हैं। तो ब्राह्मण ने भी उस आदमी को देख लिया। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि किसी से मत कहना कि मैंने ऐसा किया है, मुझे दशा लगी हुई है, 1.25 पहर की ही बात है। पर वह आदमी ने एक से कही, उसने दूसरे से कही, दूसरे ने तीसरे से कही। ऐसे ही सारी नगरी में खबर फैल गई और ये खबर राजभवन तक भी पहुंच गई। राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को पकड़ कर लाओ और उसे सूली पर लटकवा दो। राजा के आदेश पर सैनिक गए और ब्राह्मण देवता को पकड़ कर ले आए। अब उसे सूली पर चढ़ने के लिए तैयारी शुरू हो गई। पहले सोने की गढ़वाई तो वो भी टूट गई, चांदी की गढ़वाई तो वो भी टूट गई, तांबे की गढ़वाई तो वो भी टूट गई, लोहे की गढ़वाई तो वो भी टूट गई। अब जो भी फांसी के लिए रस्सी गढ़वावें वो ही टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते राजभवन में आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण तो सूली पर चढ़ा दिया होगा। राजा बोले कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा, पर फिर भी मैं एक बार जाकर देखता हूँ। उसने अपने सैनिकों से देखने के लिए कहा। तो सैनिकों ने कहा कि नहीं महाराज, ब्राह्मण तो बैठा हुआ पाठ कर रहा है। अब राजा ब्राह्मण के पास गए और बोले कि हे ब्राह्मण, तुम क्या ज्ञान विज्ञान जानते हो? जो जब बच्चों के सिर दिखाई दिए वो सिर अब बच्चे खेलते आ गए और हमने जितनी भी सूली बनवाई वो सब टूट गईं। ऐसा तुम क्या जानते हो? तो ब्राह्मण देवता बोले कि महाराज, मैं तो पाठ करने जा रहा था, रास्ते में शनिदेव महाराज मिले तो मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? वो बोले राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला कि राजा के लगोगे तो प्रजा दुखी हो जाएगी, आप मेरे ही लग जाओ। तब शनिदेव महाराज ने बोला कि 7 साल की भी तुझसे ना ओटी जाएगी, ना 5 साल की, ना 2.5 साल की, ना 1.25 साल की। तो मैंने कह दिया कि महाराज आप मुझे 1.25 पहर की ही लगा दो। तो 1.25 पहर में ही शनिदेव महाराज ने ऐसे रंग दिखाए। तो जो जिनके 2.5 साल की लगती है उनके क्या रंग होते होंगे। तो राजा बोले कि इनकी दशा कैसे उतरेगी? तो पंडित जी बोले, सोने चांदी का दान, तांबे लोहे का दान, पीतल का दान तो राजा ही कर सकता है, गरीब कैसे करेगा? तो पंडित जी बोले, राजा महाराज बोले कि ये बताओ कि गरीब क्या करे? तब ब्राह्मण देवता बोले कि गरीब तेल की पाली गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे और कह दे, शनिदेव मोटा कभी ना आवे टोटा, शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली टली। ऐसा कह दे। 7 बार कहकर जल चढ़ा दे और सारी बला टल जाएगी। इस प्रकार की बातें सुन राजा ने सारे नगर में मनादी करवा दी कि शनिवार के दिन सभी जाकर पीपल देवता पर जल चढ़ाएं और कह दें, शनिदेव मोटा कभी ना आवे टोटा, शनिवार की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली टली। 7 बार कह दें और 7 बार जल चढ़ा दें। जो कोई ऐसा नहीं करेगा मैं उसको दंड दूंगा। तो इस प्रकार शनिदेव की कहानी पूर्ण हुई। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। तो आइए अब हम करते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय।